नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेके आए हैं जिसका शीर्षक है अन्नदाता कृषक। इनके कवि हैं पूरन चंद्र कांडपाल। ठीक है, ये कविता को देखते हैं। इस कविता को पौ फटते ही ज्यों मचाए विहग डाल पर शोर, पौ फटते ही ज्यों मचाए विहग डाल पर शोर, सीतर मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। कंधे रख हल चल पड़ा वह, कंधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरा खरिहान। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरा खरिहान। पूजा वंदना खेती है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। कर्म भूमि के यज्ञ में, कर्म भूमि के यज्ञ में सूत वीत वनिता और परिवार, अन्न की वाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। ठीक है, परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरा खरिहान। पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, कर्म भूमि के यज्ञ में संग है सूत वीत वनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। मानवता का तू मसीहा, सबकी भूख मिटाता है। अवतारी तू इस महीक पर, परमेश्वर अन्नदाता है। कृषक मेरी ऋणी रहेगी, सकल जगत की मानवता। यदि न बोला अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। जीवन अपना मिटा देता, जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों का। सूर सन्यासी, सूर संत सन्यासी, गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिसने रचा है चेतन तेरा। न रूप नारायण है तू, तुझे नमन सत्सत मेरा। इस कविता के कवि बताएं पूरन चंद्र कांडपाल। ठीक है, इनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं दूसरे पेज में। इस कविता के काव्यांश, पहले काव्यांश को देखते हैं। पौ फटते ही ज्यों मचाए बिहग डाल पर शोर, सीतर मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। कंधे रख हल चल पड़ा वह, कंधे रख हल चल पड़ा हुआ, विषक सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र पे प्रातः लालिमा से पहले। तो पौ का अर्थ होता है, पौ फटने का अर्थ होता है बड़े तड़के यानी बहुत सुबह सुबह। विहग का अर्थ होता है पक्षी, शीतल का अर्थ मंद, मंद यानी ठंडी। मंदी का अर्थ होता है, मंद का अर्थ होता है धीरे। बयार का अर्थ होता है हवा। विषभ का अर्थ होता है बैल। निज का अर्थ होता है अपना। कर्म क्षेत्र का अर्थ है खेत। लालिमा का अर्थ है सूर्योदय से पहले के समय देखे जाने वाली लाली। इस पंक्ति के माध्यम से, काव्यांश के माध्यम से कवि किसान को परिश्रमी होने का स्वभाव जो है, किसान के परिश्रमी स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कवि के माध्यम से कि किसान की परिश्रमशीलता को देखकर कवि कहते हैं कि बड़े सवेरे ज्यों ही पक्षी डाल पे शोर मचाते हैं, उसी समय ठंडी सुगंधित हवा बहकर सवेरा होने का संदेश देती है और लोगों को जगाती है कि उठो, सवेरे हो चुका है। मनोरम प्रभात बेला में किसान अपने कंधों पे हल रखकर खेत की ओर चढ़ पड़ता है और साथ ही उसके साथी बैल होते हैं। वह आसमान की लालिमा फैलने से पहले अपने कर्म क्षेत्र खेत पहुंच जाता है।
तो इसके बाद दूसरा पंक्ति में देखेंगे, परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरी खलिहान, मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेती है मेरी, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊँ भगवान, कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सूत वीत वनिता और परिवार, अन्न की वाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। इसका शब्दार्थ देखते हैं। खलिहान का अर्थ होता है जहाँ कटी फसल का एकत्र करने की जगह को, और नीचे है मिट्टी का अर्थ होता है माटी, संग का अर्थ होता है साथ, सूत का अर्थ होता है बेटा, वित्त का अर्थ होता है धन, वनिता का अर्थ होता है पत्नी, बाली का अर्थ होता है अनाज की बालियाँ। ठीक है, तो ये सब दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं, कि किसानों की दशा की उसी के मुंह से कहवाया है। कह सकते हैं कि किसान की दशा स्थिति को उसी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। किसान के शब्दों में कवि कहते हैं कि मेहनत मेरा धर्म और विश्वास है, मेरा खलिहान ही मेरा मंदिर है जहाँ मैं उपासना करता हूँ, खेती करना ही मेरी पूजा वंदना है। ठीक है, मैं अपने खेत की मिट्टी में ही भगवान का दर्शन कर लेता हूँ। इस कर्म भूमि के यज्ञ में यथार्थ अन्न उपजाते समय मेरी पत्नी, बेटा, मेरा परिवार और मेरे पास जो भी धन है वह मेरा साथ देकर सहयोग करता है। खेत में उगी फसलों की बालियां का दर्शन कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग का द्वार मिल गया है। जब अपने मेहनत करने के बाद फसल की बालियां लगते हैं तो यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे स्वर्ग का द्वार मिल गया है। ठीक है, और इसके बाद काव्यांश का तीसरा भाग में जाएंगे। कविता के काव्यांश का ये काव्यांश के तीसरा भाग में कहते हैं कि मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर परमेश्वर अन्नदाता है। कृषक तेरी ऋणी रहेगा, सकल जगत की मानवता, यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। तो इस जो काव्यांश है इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसको देखते कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मसीहा का क्या अर्थ होता है? स्वामी या मालिक। अवतारी का होता है अवतार लिया हुआ। अन्नदाता का अर्थ अन्न देने वाला। ऋणी का अर्थ होता है कर्जदार। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। जगत का अर्थ होता है दुनिया। ठीक है, अब इस काव्यांश तीसरा भाग के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, एक संदेश देते हैं। इस तरह से इसमें किसान की महिमा का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में काव्यांश का तीसरा भाग में कवि किसान को ईश्वर का समान मानते हुए कहते हैं कि हे किसान, तू मानवता का स्वामी है और उसे बनाए रखने वाला है। तू परिश्रम से फसल उगाकर धरती के प्राणियों का भूख शांत करता है, उनके भूख को शांत करता है। तू इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तू अन्न देने वाला ईश्वर है। हे कृषक, हे किसान, कृषक अर्थ तुम्हारे अथक परिश्रम से उगाए हुए अनाज को खाकर संपूर्ण संसार की मानवता तुम्हारा कर्जदार रहेगी। अगर तू अनाज के बीज ना बोते तो धरती पर मानवता ना बचती, अर्थात अनाज के अभाव में भूख से लोग मर जाते हैं।
और इसके काव्यांश 14। हाँ, काव्यांश इसका चौथा है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे हम बताएं कि जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों का, सूर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को, धन्य है तेरे पंच तत्व को जिससे रचा है तन तेरा, नर रूप नारायण है तू तुझे नमन सत्सत मेरा। इस पंक्ति में जो कठिन शब्द है देखते हैं। सूर का अर्थ होता है देवता, संत का अर्थ साधु, सन्यासी का अर्थ घर गृहस्थी से दूर रहने वाले को सन्यासी कहते हैं। सम का अर्थ सम्मान, आराध्य का अर्थ होता है जिसकी पूजा की जाए, जग का अर्थ होता है संसार, पंच तत्व का अर्थ है पांचों तत्व जैसे धरती जल आकाश अग्नि और हवा, चित जल पावन गगन सबीरा, पांच तत्व का अधम शरीरा। यह शरीर पांच तत्व से बना है, धरती जल आकाश अग्नि हवा का गया से मिलकर बना शरीर। तन का अर्थ होता है शरीर, और नर का अर्थ होता है मनुष्य, नारायण का ईश्वर, सत का अर्थ सैकड़ों बार। ठीक है, अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कविता का आखिरी और चौथा काव्यांश है। जीवन अपना मिटा के देता तू औरों का जीवन। कवि इसके माध्यम से कहते हैं कि किसान को आराध्य मानते हुए उसे नमन करते हैं, और कहते हैं कि कवि किसान को देखकर कहता है कि हे कृषक, हे किसान, तू अपना जीवन मिटाकर दूसरों को जीवन देता है। अर्थात खेत में तू इतना परिश्रम करता है कि तू अपने शरीर की परवाह भी नहीं करता। तुम देवताओं, संतों, सन्यासियों और गुरुजनों का सम्मान ही इस संसार के द्वारा पूजे जाने योग्य हो। तेरा पांच तत्वों धरती आकाश जल आग और वायु से बना ये शरीर धन्य है। तू अपनी इस महानताओं के कारण नर के रूप में नारायण अर्थात ईश्वर है। ऐसे नर रूपी नारायण को मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह उन्हें नमन किया है और किसानों के प्रति अपनी आराधना प्रकट की है कि जिस प्रकार, और यहाँ देवताओं को, संतों को, सन्यासियों को और गुरुजनों का आदर सत्कार दिया जाता है, किसान को उसी प्रकार भी आदर सत्कार देना चाहिए। इस तरह उन्होंने नर रूपी नारायण को यानी कि मनुष्य रूपी भगवान को उन्होंने सैकड़ों बार प्रणाम किया है। तो इन कवि महोदय जी को, जिन्होंने पूरन चंद्र कांडपाल है, उनको भी सत सत नमन करते हैं कि बहुत अच्छी कविता लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती इसमें हो, लिखा हुआ मिसप्रिंट हो, किसी तरह का प्रश्न हो इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उम्मीद करेंगे कि उस प्रश्नों का हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।